एक्टिंग करना हमें लगता है अमिताभ बच्चन डायलॉग बोल रहा है, हम भी बोल देंगे, इसका मुश्किल काम है। ये रणवीर सिंह क्या एक्टिंग करता है, तो सच्ची मैं कर लूँगा। मगर उसके पीछे उनकी मेहनत क्या है। लता मंगेशकर गाना गा रही है, ये तो गाना मैं भी गा लूँगी। हर लड़की जो थोड़े सुर में होती है सोचती है। मगर लता जी ने बाकायदा उर्दू के अपने यहाँ टीचर रखे, उन्होंने उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ सीखा। अब तलफ़्फ़ुज़ क्या चीज़ है, कोई बताएगा मुझे तलफ़्फ़ुज़ का मतलब क्या होता है? राइट। हिंदी में उच्चारण कहते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, डिक्शन, और उर्दू में तलफ़्फ़ुज़। अब तलफ़्फ़ुज़ जो है मेरे लिए एक, जैसे मैं वॉरियर हूँ और जंग पे जाता हूँ, मैंने तलवारबाजी तो सीख ली, ठीक है, मेरे गुरुओं से, उस्तादों से, और बहुत बड़ा वॉरियर हूँ, हिम्मत बहुत है, जाके भिड़ जाता हूँ 100 लोगों से। मगर मेरी तलवार में धार ही नहीं है। अब मैं वॉर करूँगा किसी के ऊपर तो वो मरेगा नहीं, वो मुझे मार देगा। तो ये उर्दू जो है वो तलवार की धार है। और उर्दू और हिंदी दोनों बहनें हैं। वो अपनी ज़बान में आज भी आप देखते होंगे कि हमारी जो उर्दू है वो अरबी और फ़ारसी से मिलती हुई है। शब्द वही होते हैं, लफ्ज़, जैसे लिपि जिसको बोलते हैं, जैसे हमारी मराठी और हिंदी की लिपि सेम है, तो ऐसे उर्दू और फ़ारसी की लिपि सेम है, अरेबिक और उर्दू की लिपि सेम है। मगर लफ्ज़ की अदायगी, जैसे समझ लो इनका नाम आयशा है, अब मैं इनको आयशा बोलूँगा तो इनको बहुत बुरा लगेगा। ऐसे लफ्ज़ को भी बुरा लगता है। जो शब्द होता है उसकी, आप किसी भी ज़बान का हो, सारी ज़बानों की इज़्ज़त करनी चाहिए, सारी अच्छी ज़बानें हैं। मगर उर्दू की हमारे यहाँ ज़रूरत यह है कि हमारा हिंदुस्तान में उर्दू का इम्पैक्ट बहुत पुराने सदियों से रहा है, क्योंकि मुग़ल बहुत टाइम तक यहाँ रहे, और हमारी संस्कृत से भी बहुत सारी चीज़ें उर्दू में आई, क्योंकि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, उर्दू तो बाद में आई। तो मैं बता रहा था, मुग़ल लोग जो कम्युनिकेट करने के लिए उन्होंने ज़बान स्टार्ट की, हिंदी को उर्दू में लिखना शुरू किया। जैसे मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब एक उर्दू बोलने वाला भी उर्दू में लिखेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, हिंदी वाला भी वही लिखेगा, मगर मेरी लिपि अलग होगी, हिंदी की लिपि अलग होगी। तो उर्दू और हिंदी दोनों बहनें हैं, आपस में बहुत प्यार है, आज भी है, और दोनों बहनें एक दूसरे के बग़ैर बिल्कुल बेकार हैं। अगर कोई हिंदुस्तान में खड़े होकर बोलता है, कोई नेता भी या कोई अभिनेता भी, कि मैं उर्दू बोलता हूँ बहुत शानदार, वो गलत बोलता है, झूठ बोल रहा है वो। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं, और उन सब में सबसे अलग भाषा एक एक्टर की होती है। जब किसी नेता को आप बातचीत करते हुए देखोगे तो नेता तो कुछ भी बोलता है, मैं वहाँ जा रहा था, मैं जावेद खान से मिला और मैंने ऐसी भाषा बोली, ऐसा भाषण बोला। मगर एक एक्टर बोल खड़ा होगा तो वो बोलेगा मैं आज जावेद खान से मिला और मैंने ऐसी भाषा बोली, ऐसा भाषण बोला, क्योंकि अदाकार को उसने सीखा है। नेता बनने के लिए आपको डिक्शन की, उर्दू की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नेता कोई भी बन सकता है, कहीं से भी, एक्टर भी कोई भी बन सकता है। मगर एक्टर की एक शर्त यह है कि उसकी ज़बान साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि आपको करोड़ों लोग दुनिया में देखेंगे। आज तो OTT है, पहले थिएटर अभी भी है, थिएटर में अब फिल्म रिलीज़ होती है, पूरी दुनिया में लोग देखते हैं। जहाँ पर भी तकलीफ़ किसी को नहीं होती है, सिर्फ उसको होती है मुझ जैसे आदमी को, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी उर्दू सीखने में लगाई और उसकी अहमियत को जानता है। आप भी उस लेवल पे जब आएंगे, जब उर्दू की आपको नॉलेज होगी और आपने एक वक्त दिया होगा उर्दू सीखने के लिए, या जो भी ज़बान आपने सीखी हो, उसकी कोई भी अदायगी अगर गलत करेगा तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। जैसे इनको नाम की तकलीफ़ होगी, तो एक वर्ड जो है वो अपने आप में एक शख्सियत है। तो इसलिए जैसे इंसान बुरा मानता है, ऐसे लफ्ज़ भी बुरा मानते हैं। अब जो एक्टर अपने लफ्ज़ों से मोहब्बत करता है वही अदाकार कहलाता है। और आपका बोलने का जो अंदाज़ होना चाहिए कि एक एक लफ्ज़ साफ निकलना चाहिए, बिल्कुल सुनने वाले को समझ में आना चाहिए कि इसने क्या बोला। आपने डिक्शन सीख लिया, उर्दू सीख ली, नुक्ते लगाना आपसे आ गए, माहिर कोई नहीं होता इसमें। आप समझ ले लोगो अब तो मैं सब कुछ सीख गया, अब तो मैं फाड़ के रख दूंगा, नहीं, मैं तो बिल्कुल भी माहिर नहीं हूँ, मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ। आपको कॉन्फिडेंस लेके आना है बस। आज के दिन हम ये सीखेंगे कि हम अगर उर्दू बोलें तो हमारे अंदर से ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सही बोल रहे हैं, ठीक है।
कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप किसी से सीखते हैं, आपके गुरु या उस्ताद या टीचर जो भी कोई चीज़ बताते हैं, टीचर ने अगर बोल दिया इसको एलिफेंट बोलते हैं, तो आप बुढ़ापे तक एलिफेंट ही बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे उर्दू का है, उर्दू में कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदी से बहुत मिलती जुलती है, दोनों बहनें हैं, मैंने बोला जैसे कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं, कुछ हुरूफ ऐसे हैं, शब्द जैसे फ़ा है, ठीक है, उर्दू में नहीं है, हिंदी में नहीं है, तो हमें उसको जहन में रखना है कि अगर ये कहीं पे आ गया तो हम उसको कैसे अदायगी करेंगे। अब फल, फालतू में उसमें फल नहीं लगाना है। कुछ जगहों पे आपको ये होता है कि अभी मेरा एक दोस्त था, उसका ऑडिशन पे गया, वो पुरानी बात है, बोला मोहित खान मैंने तो आज फाड़ के रख दिया, ऐसी उर्दू बोल के आया हूँ कि पूरा हिला दिया मैंने। तो मैंने बोला क्या किया तूने? बोला मैंने आज गमला बोला। बोला मैंने आज गुलजार बोला। बोले तूने तो बोला था कि कहीं हर जगह नुक्ता नहीं लगाना है, कहीं पे नुक्ता लगाना है नहीं। मैंने बोला भाई तू चुप जा, अभी जैसा होगा वो ख़त्म हो गया। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप खामखा नुक्ता घुसा दो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं लखनऊ, जबकि वो लखनऊ है, सीधा साधा था। अब तलफ़्फ़ुज़ को एक और वर्ड से अदा किया जाता है, उसका नाम है लहजा। लहजा का मतलब क्या होता है जो मैं बोल रहा हूँ? सब राज़ी हो इस बात पे कि लहजा का मतलब डिक्शन? मगर वो वर्ड सही है लहजा? क्या लहजा वर्ड सही है क्या? लहजा उर्दू का ही वर्ड है, मगर वो लहजा होता है। लहजा का मतलब होता है एक मूवमेंट। एक गज़ल है पुरानी कि ऐसी चली है अब के हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में, एक लहजा रुक गई थी सबा तेरे शहर में। तो एक मूवमेंट के लिए सबा रुकी थी। सबा कहते हैं हवा को। गुलाम अली की गज़ल है, कभी सुनना आप। तो गज़लें सुनो आप अच्छी, और गज़लों में जो अदायगी है, आजकल की गज़लें नहीं, जो वो नौनिहाल शायर बन के बैठे हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, ओ भाई उनकी नहीं। जो पुराने शायर जैसे मोहम्मद रफ़ी की आप सिंगिंग सुनो, लता मंगेशकर के गाने सुनो। कुछ होते हैं नाई के बहकाए हुए एक्टर, कुछ होते हैं नवाजुद्दीन जैसे एक्टर, कुछ होते हैं राजपाल यादव जैसे एक्टर, जो जिनको दुनिया थूकती है, साला है, बटला है, गंदा सा है, तू क्या एक्टर, तू क्या एक्टिंग करेगा, तू क्या करेगा, जाए। अभी एक उसकी फिल्म भी चल रही है कि आप लोग देखना, अर्ध करके, तो उसी पे ही है वो। तो एक इंसान होता है इनबिल्ट, जैसे अपने राजेश खन्ना जी थे, और अपने अक्षय खन्ना के फादर का नाम क्या है? हाँ, विनोद खन्ना जी, धर्मेंद्र, ये पर्सनालिटी वाले एक्टर थे। और धर्मेंद्र जी का ये कि धर्मेंद्र जी ने बाकायदा उर्दू की क्लासेस ली, और उनकी उर्दू ज़बान थी, वो मदरसे से पढ़े हुए थे, पुराने आदमी थे, तो उन्होंने और सुधारा उसको, मीना कुमारी जी के साथ में रह के उसको किया। तो अब इन 3-4 मैंने नाम लिए, उसमें आज देखो लंबी रेस का घोड़ा कौन है? जो सीख के आया हुआ है। अब हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे हिंदुस्तान में आज बच्चा जब बड़ा होता है, छोटा सा 3-4 साल का, घर में जब बच्चे होते हैं तो कोई मेहमान आता है तो हम अपने बच्चे से बोलते हैं, अरे आंटी आई है, इनको ज़रा पोएम सुनाना। वो बोला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। मगर हमने कभी अपने बच्चे से नहीं बोला कि भाई इसको गायत्री मंत्र सुनाओ ज़रा, या कोई पहला कलमा सुना दो, क्योंकि हम इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं। मगर हमारी इज़्ज़त जो है हमारी अपनी ज़बान में है। अगर हम रंगों के नाम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि ये हरा रंग है, ये लाल रंग है, और ये गिनती 29, 30, 35, 40, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होता है, अरे 29 क्या होता है, हाँ 79 क्या होता है, 82 क्या होता है। तो ये हमारी बहुत बड़ी जो है गलती है, माँ बाप की, बच्चों की नहीं है। तो हमें अपने बच्चों की अपनी ज़बान, आप जिस भाषा से भी आते हैं, आप मराठी हैं तो आपको मराठी में ही आपकी परवरिश होनी चाहिए ज़िंदगी की, और उसमें आप परिपक्व हों कि कहीं पे आप खड़े होकर बोले मैं मराठी हूँ, तो आप
सामने वाले को लगेगा हाँ ये मराठी है तो इसकी मराठी बहुत अच्छी होगी। ये नहीं कि आप मराठी बोलो, आपकी मराठी आती नहीं है आपसे। इसी तरह से मेरे साथ हुआ। मेरा नाम मोहित खान, लोग समझते थे उर्दू आती होगी, मगर मुझसे नहीं आती थी। मैं बहुत सारी, अब मैं जब नादिरा बब्बर, हमारे राज बब्बर हैं, उनकी अहलिया वाइफ है उनकी, तो मैं उनके यहाँ गया। हमने जैसे वर्कशॉप थी, वर्कशॉप में तो उन्होंने एक लफ्ज़ बोला, केसर को क्या बोलते हैं उर्दू में, किसी को पता है? हाँ शाबाश। तो उन्होंने बोला ज़ाफ़रान, मैंने जाफ़रान बोल दिया। मैं समझा क्यों नुक्ता लगाऊँ यार, गलत नुक्ता है, मैं जाफ़रान बोलूँगा। उन्होंने आम उठा के मेरे चाट सबके सामने मारा। बोले तुम मुसलमान हो के, खान हो के जाफ़रान बोले, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई इस बात की, क्योंकि तकलीफ़ जब होती है कि जिसकी मतलब ऐसा होता है, हालांकि उर्दू किसी की ज़बान नहीं, उर्दू हमारे हिंदुस्तान की ज़बान है, मगर उसको एक करते हैं कि भाई मुस्लिम लोग के उर्दू बोली जाती है, जबकि मुस्लिम की ज़बान जो अरेबिक है, मुसलमानों की ज़बान उर्दू नहीं है, उर्दू तो हिंदुस्तान की ज़बान है। तो मैंने फिर भाई उर्दू सीखना शुरू की और आज भी सीख ही रहा हूँ। तो आप लोग भी उर्दू सीखिए, क्योंकि उर्दू बहुत काम आएगी, और ख़ास तौर पर मोहब्बत करने में तो बहुत काम आएगी। शायरी करेंगे आप उर्दू में, अच्छा लफ्ज़ बोलेंगे। और न्यूज़ चैनल वालों पे तो बिल्कुल मत जाना, आपने देखा होगा बहुत सारी हेडलाइंस चलती होती हैं, ख़यालातों की दुनिया। अब ख़यालातों की दुनिया क्या है? ख़यालात तो कोई वर्ड नहीं होता है, ख़याल होता है, और ख़याल की जमा, उर्दू में जमा कहते हैं, इंग्लिश में प्लूरल। तो जमा जो होती है उसको बोलते हैं ख़यालात। तो ख़यालात की दुनिया होना चाहिए, वो ख़यालातों की दुनिया। और कहीं पे लिखे बहुत सारे, मेरे जज्बातों की रोशनी। तो जज्बा तो एक वर्ड है, उसका जज्बात होता है। अब एक वर्ड होता है हादसा। अब हादसों से मैंने सीखा है, नहीं, हवादिस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने भी सीखी हैं, मैं आपको बताऊंगा, बहुत काम आएंगे ज़िंदगी में। कॉन्फिडेंस आएगा तो आप चेहरे पे दिखेगा। जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ, जब मुझसे नहीं आता था तो मैं भागता था, छुपता था। अभी क्या है, मैं किसी के सामने बोल सकता हूँ। अब जैसे लहजा मैंने बोला, तो अब आप ज़िंदगी भर याद रहेगा कि एक मोहित खान आया था, उसने हमें बताया था कि लहजा होता है। कोई उर्दू बोलने वाला भी आपको मिल जाएगा तो आप बोलोगे नहीं लहजा नहीं। और जबकि मुझे ये बात, मेरा एक हिंदू दोस्त है, एक्टर है वो, ऋषि खुराना, काफ़ी फेमस एक्टर है, कोई ससुराल सिमर का कई सीरियल कर अभी भी चल रहा है उसका। तो मेरे उसके सामने निकल गया था कि मेरा देखो लहजा अच्छा है। बोला भाई पहले तो बोलना सीख ले तू, ये लहजा होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी की कोई हकदार है इसका ज़बान का, कि मैं मुसलमान हूँ तो मेरा ठप्पा लग गया कि मैं उर्दू अच्छी बोलता हूँ कि नहीं। बहुत सारे लफ्ज़ आप ऐसे अदा करोगे, जैसे मैंने बताया कि लहजा और लहजा का कितना फ़र्क है। एक मूवमेंट को लहजा बोलते हैं, एक लहजा को उच्चारण, वो अपना द वे यूज, जो आप वर्ड बोलने की अदायगी को बोलते हैं लहजा, एक्सेंट, ठीक है। तो इसी तरह से एक लफ्ज़ होता है गम। हम 99% लोग क्या बोलते हैं उसको, और गम इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है? ग्लू। तो आपको उस पर ध्यान रखना है कि जब मुझे इंग्लिश में बोलना है, किसी से दुकानदार से मांगना भाई गम दे दो, तो गम ही बोलना है। उससे मतलब गम दे दो, वो बोलेगा भाई मैं गम नहीं बेचता हूँ, मैं तो खुशी बेचता हूँ। तो आपको बोलना है गम। और जब गम बोलना है तो आपको उर्दू में क्या थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो मैंने भी किए। तो ये कोई हम लोग आम ज़िंदगी में बोलने वाले लफ्ज़ हैं, मैं आपको बताऊंगा जो हमारे आम ज़िंदगी में भी काम आएंगे, मगर फिल्मों पे, पर्दों पे, सीरियल में, वेब सीरीज़ में, जहाँ जहाँ भी आप काम करेंगे इंशाअल्लाह, वो तो आपके बाद में जो पर्सनालिटी होती है वही आपकी दिखती है ऑन स्क्रीन। आपको ये ख्याल रखना है कि ज़िंदगी में अब हमें एक्टिंग करनी है, और मैंने इसको सीरियसली ले लिया है। तो मेरा हर कदम काफ, कदम नहीं, कदम होगा वो जो कदम सरनेम होता है, किशोर कदम, कदम काफ। इंग्लिश में आप समझ लो, मैं उर्दू में आप नहीं समझ पाओगे, काफ होता है, काफ होता है।
काफ के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। मैं अभी अगर होता तो मैं लिख के दिखाता, अगली बार है। चलिए ज़रूर। ये होता है, एक होता है काफ, ये होता है का, ठीक है, और एक होता है काफ। अब ये जो का है इसके नीचे नुक्ता लग जाएगा बस। हालांकि ये हिंदी का वर्ड नहीं है, मगर आप हिंदी में उर्दू का लफ्ज़ ला रहे हो तो आपको नुक्ते की इज्जत रखनी पड़ेगी। कातिल लिखना है तो कातिल काफ से होगा, कदम लिखना है कदम इससे होगा, कुरान लिखना है कुरान में यह काफ आएगा। जहाँ पे ये 2 नुक्ते वाला अगर है, समझ लो आपको लग रहा है या आपको उर्दू की समझ है नहीं है, तो अब आपको सीखना है। बहुत कमज़ोर तो नॉर्मल है, कमज़ोर, जोर नहीं। तो हम ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलें जिसमें हमारा मजाक उड़ जाए कि हम बोलना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। नुक्तों की अभी अदायगी करनी है तो बहुत नॉर्मल तरीके से, किसी को ये एहसास नहीं हो कि यार ये क्या बोल दिया। एक उर्दू का शेर है, मैं आपको बताऊं कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वो बोले जिसे उर्दू आए। आप कभी भी किसी बड़े इंसान से मिलोगे, जैसे शाहरुख खान या मोदी या फिर अंबानी, ये कोई भी ऐसे इंसान से मिलोगे जिसने अपनी दुनिया में कुछ अचीव किया है, एलन मस्क से मिलोगे, तो उनके अंदर, सलमान खान, उनकी एक पर्सनालिटी में एक ओरा है। वो ओरा कैसा है, वो उनकी आत्मा में जो उन्होंने अच्छे कर्म किए ज़िंदगी में, वो एक साथ में चलता है। बॉडी और आत्मा तो हर किसी के अंदर है। कुछ लोग जो होते हैं वो, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि आप बोलोगे यार ये कब मुझसे बात करना ख़त्म करेगा, भाग यहाँ से, जबकि उसने आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, उससे आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं है, बेचारे ने आपके बारे में शायद वो अच्छा ही सोच रहा होगा, मगर केमिस्ट्री मैच नहीं होती उससे। 2 मिनट बात करना इतना बुरा लगता है कि उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि पीठ पीछे दूसरे की बुराई करना। अगर आप अपनी दोस्त की पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर नेगेटिविटी ले रहे हैं। अब बड़े लोग क्या होते हैं, उनके पास वक्त ही नहीं है बुराई करने का। सलमान खान किसी की बुराई नहीं करेगा, मोदी किसी की बुराई नहीं करेगा, मगर हिंदुस्तान में तुम्हें लोग करोड़ों ऐसे मिल जाएंगे खामा मोदी की बुराई कर रहे हैं, जबकि मोदी उनको जानता तक नहीं, उनकी औकात नहीं है मोदी तक पहुंचने की या सलमान खान तक पहुंचने की या शाहरुख खान तक। छूटे वाले शाहरुख ने क्या गंदी एक्टिंग करी है, साले ने ख़राब कर दिया पूरा ये। अरे ये रणवीर सिंह ने पूरी फिल्म बेकार कर दी। मगर आप रणवीर सिंह और ये सब चीज़ों इनको देखो, इनको बस वक्त है कि ये किसी की बुराई करें, इसीलिए उनकी पॉजिटिविटी जो है ना, हालांकि हो सकता है उनका नेचर रहा होगा ज़िंदगी में कि वो किसी की बुराई करते होंगे, मगर अब उनके पास वक्त ही नहीं है। तो आप अपने आप को इतना बिज़ी कर दो, आप अपने आप को इतना मसरूफ़ कर दो हर चीज़ में, ज़िंदगी में जो भी आप करना चाहते हो, कि आपका सोना, खाना, पीना, रहना, हर चीज़ जो है उससे रिलेटेड हो। आपको लोग पागल कहने लगे हैं, आपके घर वाले कहने लगे अरे ये तो गया हाथ से निकल गया, ये तो सुबह उठता हूँ तो आवाज़ें आती हैं। हमारा होता था, हम सुबह उठ के अपना रियाज़ करते थे गले का, तो हमारे पड़ोसी बोलते थे, पुलिस को बुला लेते, अरे भाई सुबह उठ के चीखते, हमारी नींद खुल जाती है। तो ऐसा आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, लोगों को एहसास हो कि भाई एक पागल भी हमारे आस पड़ोस में रहता है। क्योंकि एक्टर जो है ना, उसको पागल होना भी ज़रूरी है, बेशरम भी होना ज़रूरी है। बेशरम मगर किस चीज़ में? सिर्फ एक्टिंग में, ये नहीं कि और चीज़ों में। और सबसे बड़ी चीज़, जिस तरह से आप कॉलेज में, स्कूल में जब किसी लड़की को प्रपोज़ करने जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं 99% तो रिजेक्शन ही है, ठीक है, मगर फिर भी हिम्मत करके जाते हैं। तो ऐसी एक्टिंग के बारे में जब आप ऑडिशन देने जाएं तो ये सोच के जाएं कि 99% तो रिजेक्शन ही है, मगर फिर भी मैं उस लड़की को इम्प्रेस करूँगा, फूल दे के, अपना बेस्ट आप तैयार होके, बाल वाल बना के, डीओ वीओ लगा के जाते ना, इसी तरह आपको ऑडिशन पे जाना है। ये नहीं कि आप घुसे और आपके बदबू आ रही है, सामने वाला ऑडिशन लेने वाला ही भाग जाए उठ के। तो इंसान की पर्सनैलिटी उसकी खुशबू से छलकती है।
खुशबू ये ज़रूरी नहीं है कि जो डीओ लगा रहा है उसके पास होगी, जो साफ़ सुथरा रहता है उसके पास होगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप परफ्यूम लगाओ, बस ये है कि आप साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, रोज़ नहाओ और काम को इबादत की तरह करो। ये बिच्छू प्ले है, इसके मैं कुछ जो है आपको, क्योंकि हम उर्दू की बात कर रहे हैं, डिक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए, उर्दू किसी के बाप की नहीं है, उर्दू आपकी है, हमारी है, हम हिंदुस्तानी हैं। एक इसमें जो है मैं लड़कों को दे रहा हूँ पहले। लड़के लिखेंगे, लड़कियों को अब आपको बात बताऊँगा, पहले लड़कों के लिए मैं दे रहा हूँ। ये मुश्किल से 30 सेकंड का होगा, अगर ज़्यादा होगा तो आप कम कर लेना, ज़्यादा वक्त किसी का ख़राब नहीं होना चाहिए, मैं भी नहीं चाहता हूँ आपका ज़्यादा वक्त हो। तो फिर एक लफ्ज़ होता है फिर, मगर हम ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं उसको, फिर कोई वर्ड नहीं होता है, फिर होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, फिर मैं वहाँ गई, फिर मैंने उससे ये कहा, तो आप ये बोले फिर। और फल होता है, फल नहीं होता है, और फालतू होता है, फालतू नहीं होता है, ठीक है। फाटक होता है, फाटक नहीं होता है, ठीक है। मैं फा का ही बता रहा हूँ और इससे आगे आऊँगा, अभी पहले ये हम लिखते ज़रा। इसमें एक नवाब साहब है, नवाब साहब उससे बोलते हैं, वो मत लिखना, जो रहमत बोलेगा वो आप लिखना। नवाब मैं आगे से इसलिए बता रहा हूँ आपकी समझ में आए क्या है। हाँ सही कहते हो, लेकिन मैं इस बेवकूफ़ी की हद तक कभी ना बढ़ा जो कि ये नालायक काफ का एक आवाज़ आनी चाहिए, साउंड, नालायक बढ़ चुका है, नालायकी की हद है जनाब। अब उसने ये बोला नवाब ने, तो रहमत बोलता है, तो फिर हुजूर आखिर आप उससे चाहते क्या हैं। अब इसमें नुक्ते खुद लगाने हैं आपको। लिखा, सबने लिख लिया। उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा, उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा। देखो मैं बोल रहा हूं, उसमें ध्यान रखना, ठीक है। आंखें चार हुई, लड़की का दिल उसके लिए बेकरार हो गया। लड़की को देखा है ना, लड़की का दिल बेकरार हो गया। हाँ, आंखें चार हुई, लड़की का दिल उसके लिए बेकरार हो गया। मैंने कहाँ पे नुक्ता लगाया, ध्यान देना, बेकरार। वैसे देखा जाए तो ये गुण भी उसने आप ही से सीख पाया है। उसके बाप से कह रहा है, लड़के के, वैसे देखा जाए तो ये गुण भी उसने आपसे सीखा है। गुण हिंदी का वर्ड है, गुण आप ही से पाया है, ये गुण आप ही से पाया है। हो गया, मैं शुरू से रिपीट कर रहा हूं, देख लो कोई गलती हो तो फिर हुजूर आखिर आप उससे चाहते क्या हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। बाप से कह रहा है कि भाई ये जो रहमत है ये नौकर है, और ये नवाब साहब से बात कर रहा है क्योंकि उसके बेटे ने किसी लड़की को पसंद कर लिया है। तो फिर हुजूर आखिर आप उससे चाहते क्या हैं। उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा, आंखें चार हुई, लड़की का दिल उसके लिए बेकरार हो गया। यहाँ पे तो फिर हुजूर आखिर आप उससे चाहते क्या है के बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा के बाद कॉमा आएगा, आंखें चार हुई के बाद कॉमा आएगा, लड़की का दिल उसके लिए बेकरार हो गया, फुल स्टॉप। वैसे देखा जाए तो ये गुण भी उसने आप ही से पाया है, फुल स्टॉप, ठीक है। यानी कि निगाहें टकराईं और लड़की बेकरार हुई, यानी कि निगाहें टकराईं और लड़की बेकरार हुई, फुल स्टॉप। आपस में इश्क की पतंगें लड़ने लगी, इश्क की पतंगें लड़ने लगी। यहां तक कि दोनों इश्क के समंदर में गोते लगाने लगे। दोनों इश्क के समंदर में गोते लगाने लगे। यकायक उस लड़की के रिश्तेदार तलवार और भाले हाथों में लिए हुए उन दोनों को शादी पर मजबूर करते हैं। यकायक
उस लड़की के रिश्तेदार तलवार और भाले, यकायक उस लड़की के रिश्तेदार तलवार और भाले, हाँ यहाँ तक, हाँ, हाथों में लिए हुए उन दोनों को शादी पर मजबूर करते हैं। ये झूठी कहानी सुना रहा है नवाब साहब को, ये उसका दोस्त है। भाले, तलवार और भाले हाथों में लिए हुए उन दोनों को शादी पर मजबूर करते हैं। फुल स्टॉप हो गया, ये सबका हो गया। फिर आप ही बताएं वो क्या कर सकता था, क्वेश्चन मार्क। अभी हम गर्ल्स को बताएंगे, अभी आप सब लिख लीजिए, रिपीट करूं? फिर आप ही बताएं वो क्या कर सकता था। इसने ये एक झूठी कहानी सुनाई है आके नवाब साहब को, जिनका बेटा एक लड़की से प्यार कर बैठा है और शादी भी कर ली उसने, इनको नवाब साहब को बिना बताए। तो एक झूठी कहानी बना रहा है। ये रहमत का जो कैरेक्टर है, बिच्छू इसीलिए नाम है, ये बिच्छू की तरह डंग मारता है और लोगों को पटा लेता है अपना काम निकालने के लिए। तो एक बार मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ नुक्ते लगने हैं, जहाँ जहाँ आपको सही से अदायगी करनी है, मैं फिर बता दूँ। तो फिर हुजूर आखिर आप उससे चाहते क्या हैं? हुजूर में नुक्ता लगेगा जा के नीचे, आखिर में खा के नीचे नुक्ता लगेगा, ठीक है। उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा, खूबसूरत के जो पहला खा है उसके नीचे लगेगा। आंखें चार हुई, लड़की का दिल उसके लिए बेकरार हो गया, बेकरार, काफ। वैसे देखा जाए तो ये गुण भी उसने आप ही से ही पाया है। गुण जो है हिंदी का वर्ड है, इसमें कुछ भी कहीं पे नुक्ता नहीं है। यानी कि निगाहें टकराई और लड़की बेकरार हुई। यहाँ पे फिर बेकरार में लगेगा, निगाहें में नहीं आएगा, निगाहें में ए आएगा, निगाह है नहीं होगा, निगाहें, ठीक है ना। निगाहें टकराई और लड़की बेकरार हुई। आपस में इश्क, काफ के, का के नीचे आएगा, काफ है वो। इश्क के समंदर में गोते, गा के नीचे आएगा गा, गोते गोते, वो पतंगे बाद में है यानी, अच्छा सॉरी, पतंगे लड़ने लगी, सॉरी, हाँ, आपस में इश्क की पतंगे लड़ने लगी, ठीक है। यहां तक कि दोनों इश्क के समंदर में गोते लगाने लगे। हाँ, यकायक उस लड़की के रिश्तेदार तलवार और भाले हाथों में लिए हुए उन दोनों को शादी पर मजबूर करते हैं। इसमें कोई नुक्ता नहीं है, ठीक है। कोई मजबूर मत कर देना, मजबूर, हाँ, वो नुक्ता नहीं है। फिर आप ही बताएं वो क्या कर सकता था, ठीक है। समझ गए भाई? कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? अभी आप लोग अपने काम में लग जाओ, मैं लड़कियों को फिर बताता हूँ। अब ये लड़की, गर्ल्स, ये जो है नीली, नीली नाम है लड़की का, नीलोफर नाम है, तो नीली शॉर्ट इसका नाम है, नीली, नीलोफर की शॉर्ट फॉर्म नीली। नवाब साहब इससे बोलते हैं, ये नवाब साहब का मजाक उड़ा रही है उनके मुंह पे। नीली जो है ये बहुत ही चुलबुली लड़की है, बबली जिसे बोलते हैं। और नवाब साहब को क्या करा, रहमत ने बोरे में बंद करके मारा है। वो किस्सा ये नवाब साहब को ही सुना रही है उनके सामने ही, और इसको पता नहीं है कि ये नवाब है, ये वही आदमी है जिसको अभी जो पिट के आया है, तो वो है। तो नवाब साहब बोलते हैं लिखना मत, एक तो हंस रही हो, ऊपर से बातें बना रही हो, ये हंसती हुई हाँ करती आती है। तो बोलती है माफ़ कीजिएगा, अब लिखो आप, माफ़ कीजिएगा। माफ़ में फ़ा पे जो फ़ा है, फ़ा के नीचे नुक्ता है, फ़ा बोलना है। आपको गलत फहमी हुई है, गलत फहमी, जहाँ हमें फ़ा बोलना होगा उसके नीचे नुक्ता लगेगा। मैं आप पर नहीं हंस रही थी, लिखा सबने?
मैं आप पे नहीं हंस रही थी? वो तो एक किस्सा था, कॉमा लगेगा, वो तो एक किस्सा था जो कि मैंने अभी अभी सुना था, जो कि मैंने अभी अभी सुना था, फुल स्टॉप। हो सकता है कि वो इसलिए मज़ेदार लगा हो क्योंकि मैं ख़ुद भी उस वाक़या से ताल्लुक़ रखती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी उस वाक़ये से ताल्लुक़ रखती हूँ। ताल्लुक़ वाक़ये से, वाक़या मतलब जो हुआ है, इंसिडेंट। ताल्लुक़ रखती हूँ, फुल स्टॉप। बस आपका इतना ही है। अब इसको बबली नेचर में बहुत ही हंस हंस के आपको, मतलब हंसी भी नहीं, बातों में हंसी नहीं, चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। ताल्लुक़, काफ के नीचे नुक्ता, ताल्लुक़। आप कोशिश करो। ताल्लुक़ न, का है मगर नुक्ते वाला का, ये जो मैंने बताया है। हाँ, क्यू वाला है ताल्लुक़। जैसे कातिल हम लिखते हैं तो कातिल हम कैसे नहीं लिखेंगे, क्यू से लिखेंगे। लेकिन जनाब मैं इस हद तक नहीं गया। तो फिर हुजूर आखिर आप उससे चाहते क्या है? उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा, आंखें चार हुई, लड़की का दिल उसके लिए बेकरार हो गया। वैसे देखा जाए तो ये गुण भी आप ही से पाया है, यानी कि निगाहें टकराई, लड़की बेकरार हुई और आपस में इश्क की पतंगें लड़ने लगी। यहाँ तक कि दोनों इश्क के समंदर में गोते लगाने लगे। यकायक उस लड़की के रिश्तेदार तलवार और भाले हाथों में लेकर उन दोनों को शादी के लिए मजबूर करते। अब आप ही बताइए वो क्या कर सकता था? बहुत बढ़िया। अरे ये क्या है बदतमीजी, आप मुझे देख के हंस रही हैं? माफ कीजिएगा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आप पर नहीं हंस रही थी, वो तो एक किस्सा था जो अभी अभी मैंने सुना था। वो हो सकता है वो इसलिए मज़ेदार लगा क्योंकि मैं खुद भी उससे ताल्लुक़ रखती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस।